अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पूरे तेलंगाना में अब कभी भी इलेक्शन कोड लागू हो सकता है। एक बार इलेक्शन कोड लागू हो गया तो आपका जो भी गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी स्कीम्स के रिलेटेड जो भी काम रहते सारे काम अभी रुक जाएंगा। एक बार इलेक्शन कोड लग गया तो अब ये इलेक्शन कोड का सिनेरियो क्या है बोले तो जनवरी के 21 तारीख से लेकर जनवरी के 25 तारीख के बीच में कभी भी अनाउंसमेंट आ सकता है कि जीएचएमसी इलेक्शंस कभी भी हो सकते हैं। अब एक्सपेक्टेशंस ये है कि फरवरी के मिड तक इलेक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे, तो जनवरी से ही जिस दिन अनाउंसमेंट होता है उसी दिन से ही इलेक्शन कोड लागू हो जाएगा। आपके इलेक्शंस बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे क्योंकि वार्ड्स जो है ना 300 वार्ड्स कर दिया गया है और 24 वार्ड एरियाज को जीएचएमसी में कन्वर्ट कर दिया गया है। और इस इलेक्शंस में 52% जो है ना वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया गया है, यानी कि 160 से 170 सीटें जो है वुमेन्स लड़ेंगे इस जीएचएमसी के अंदर। चलिए मैं आप लोगों को रिजर्वेशन का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। जीएचएमसी में टोटल 300 वार्ड्स है, उसमें से 123 बीसी वार्ड्स को रिजर्वेशन दिया गया और 61 उसके अंदर वुमेन्स लड़ेंगे और 76 वुमेन्स वार्ड प्लस 74 जनरल को दिया गया है और 23 एससी प्लस 5 एसटी वार्ड्स दिया गया है। और पूरे 10 कॉरपोरेशन मेयर्स रहेंगे, उसमें से 4 वुमेन्स है, 3 क्या कि बीसी को देंगे और 1 एससी को देंगे, 1 एसटी और 1 जनरल को दिया गया है। और 121 म्युनिसिपल चेयरपर्सन्स को अलॉट किया गया है। 121 में से 31 वुमेन्स, 38 बीसी, 17 एससी, 5 एसटी, 30 जनरल्स को दिया गया है। इन पूरे जीएचएमसी में पूरे 52.4 लाख वोटर्स का लिस्ट जारी कर दिया गया है। और ये जो इलेक्शंस है नेक्स्ट मंथ के मिड तक, यानी कि फरवरी के मिड तक इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। पहले जो सिनेरियो क्या था बोले तो एआईएमआईएम क्या है मेन की रोल अदा करती थी सिलेक्शंस में, लेकिन अब क्या है वार्ड्स बढ़ गए तो इसके अंदर क्या है एमआईएम के जो है 50 सीटें ही रह जाएंगे। बाकी के जो 250 सीटें हैं ना वो मतलब बीजेपी या नहीं तो कांग्रेस दोनों में कोई भी एक जीतेंगी और इसके अंदर बीआरएस भी शामिल है। आप लोगों की क्या राय है इसके अंदर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कौन सी पार्टी जीतेंगी और कौन सी पार्टी अगर जीएचएमसी में जीती तो बेहतर रहता। आप लोगों ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों का ओपिनियन बताइए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोगों अगर एक बार इलेक्शन कोड लागू हो गया तो अगर आप लोगों को वोट डालने का अगर हक है तो आप लोगों का ज़रूर चुन के मतलब ज़रूर एक बार डिसाइड करके ही आप लोगों वोट कीजिए। आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए आप लोगों वोट दीजिए। और एक बात जो है ना, ये जीएचएमसी इलेक्शन से फ़र्क तो कुछ भी मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट तो नहीं गिरती, लेकिन इतना तो है अगर आप लोगों जो है ना इसको डिसीजन करके अगर किसी और पार्टी को भी डालते हैं तो गवर्नमेंट को रियलाइज़ होता है कि मतलब जो भी जीएचएमसी में काम और बाकी है। वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ। आप लोगों का ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। टिल द टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।